ओके दोस्तों, मुझे पता है आपको मेरी वॉइस काफी ज्यादा खराब लग रही होगी, लेकिन एक सेकंड में मैं अपनी वॉइस को ठीक कर सकता हूँ। अभी मेरी वॉइस सुनिए, काफी ज्यादा क्लीन एंड क्रिस्प बन चुकी है। तो आखिर ये मैंने कैसे किया, चलिए आपको बताता हूँ। देखो, आपके पास चाहे मोबाइल है या फिर आपके पास है पीसी, मैं दोनों में आपको एडिट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी वॉइस को प्रोफेशनल, क्लीन एंड क्रिस्पी बना सकते हो। तो सबसे पहले मोबाइल की बारी। ओके, आपके पास एंड्रॉइड है या फिर आईफोन, आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज लेक्सिस ऑडियो एडिटर। इसी एप्लीकेशन में आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड एंड एडिट करोगे। तो सबसे पहले ओपन करते हैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर को। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है, लैंडस्केप करके यू कैन सी। ओके, मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए आपको ये रेड वाले बटन के ऊपर टैप करना होगा और आपके मोबाइल में जो माइक रहता है वो इस साइड रहता है, यू कैन सी। ये इस साइड माइक है आपका, ठीक है, यही होता है माइक। और फोन को आपको कुछ इस तरीके से रखना है और बोलना शुरू करना है। ध्यान में रखना है कि आपको अपने फोन को ज्यादा मुंह के पास भी नहीं रखना है, फिर से क्या होता है कि जो मुंह में से हवा निकलती है ना बोलते टाइम, वो फिर सीधे माइक पे पड़ती है और फिर आपकी वॉइस में खराबी दिख जाती है। तो आपको थोड़ा सा फेस के दूर रखना है, मतलब इतना दूर रख लो एंड अपना बोलना शुरू कर दो। तो रिकॉर्ड हो चुकी है। मैं यहाँ पे फिर से रेड वाले बटन के ऊपर टैप करूंगा एंड ये व्हाइट बॉक्स के ऊपर टैप कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास मेरी वॉइस आ चुकी है। सबसे पहला इफेक्ट, आपको अपनी वॉइस के ऊपर टैप करना होगा और चले जाना होगा 3 डॉट्स में और यहाँ पे आपको इफेक्ट्स में जाना होगा एंड यहाँ पे आपको ना नॉर्मलाइज के ऊपर टैप करना होगा। जैसे आप नॉर्मलाइज के ऊपर टैप करोगे, आपकी ऑडियो के जो वेव लेंथ है, जो ग्राफ है, वो एकदम स्टेबल हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, कहीं कभार आपकी आवाज ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, तो ये स्टेबल कर देता है नॉर्मलाइज करके, ठीक है। अब आपकी आवाज बिल्कुल स्टेबल है, मतलब जिधर इसको वॉल्यूम अप करने की जरूरत थी वो कर चुका है, जिधर डाउन करने की जरूरत थी वो कर चुका है। इसके बाद आपको फिर से 3 डॉट्स के ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पे आपको इफेक्ट्स में जाना होगा और इस पर आपको नॉइस रिडक्शन के ऊपर जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे काफी सारी वैल्यूज हैं, आपको इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही नॉइस रिडक्शन को इनेबल करते हो, अप्लाई करते हो, आपकी ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड नॉइस जो है वो थोड़ी बहुत क्लीन हो जाएगी। थोड़ी बहुत क्यों बोला, क्योंकि अगला एक और स्टेप है जिसमें आपको कंप्लीट बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करना सिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हो। बेसिकली यहाँ से आप प्ले करोगे और फिर प्रीव्यू ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हो कि क्या मेरी वॉइस में से नॉइस रिडक्शन हुई है या नहीं। अगर हो गई, अच्छी लग रही है, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। वैसे मुझे नॉइस रिडक्शन की जरूरत थी नहीं, क्योंकि मैं अपने अंदर बैठा हूँ और अंदर कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं है, तो फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आपको यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर से इफेक्ट्स में चले जाना होगा। यहाँ पे आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा, दैट इज इक्वलाइजर एम्पलीफायर। और कोई चीज आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी में सारा खेल है। इसी में आपकी वॉइस क्लीन एंड क्रिस्प बन जाएगी। क्लीन के लिए तो हम नॉइस रिडक्शन का यूज कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ क्रिस्प बनानी है। तो देखो भाई, अगर ये 4 दिख रहे हैं ना, जो आपको एंड में 4 दिख रहे हैं, अगर आप इनको आप करते हो तो आपकी वॉइस पतली बनती है, मतलब आपकी वॉइस थोड़ी कानों को चुभने वाली बनती है। और अगर आप इसको छेड़ते हो, सेकंड नंबर वाले को, अगर आप इसको ऊपर करते हो तो आपकी वॉइस में बेस ऐड होगा, मतलब आपकी आवाज में वजन, थोड़ी वेट ऐड हो जाएगा। मैं हमेशा यहाँ पे इसको छेड़ता हूँ और इसको छेड़ता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अप करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ज्यादा कर लेता हूँ, मतलब वेस से थोड़ा कम ही रखता हूँ इसको एंड अप्लाई कर देता हूँ। बस इतनी सेटिंग्स काफी हैं, आपकी वॉइस क्लीन एंड क्रिस्प बन चुकी होगी। अब हमें इसको सेव करना होगा। सेव करने के लिए आपको ओपन के ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पे आपको यस करना होगा। अब यहाँ पे आपको अपनी वॉइस का नाम देना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वॉइस का नाम देता हूँ एडिट वॉइस एंड यहाँ से आपको टिक करना होगा और यहाँ पे M4A है ना, इसको आपको चेंज करना होगा MP3 में और आपको यहाँ पे सेव कर लेना होगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी पूरी लोकेशन देख लेनी होगी कि आखिर ये किस फोल्डर में सेव हो रही है। मेरे यहाँ पे ए डाउनलोडर फॉर इंस्टाग्राम वाले फोल्डर में सेव हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ओके, अगर हमें MP3 में अपनी वॉइस को सेव करना है ना, तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्लान लेना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से कैंसिल करते हैं और हमें फिर से सेव के ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पे हमें MP3 की जगह M4A ही रख लेना होगा। आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे ठीक करना है, ठीक है। यहाँ से हमें काटते हैं और एडिट वॉइस इसका नाम देते हैं एंड सेव कर लेते हैं। ये सेव हो चुकी है उसी फोल्डर में। अब हमें जाना होगा क्रोम पे। जी हाँ, मतलब आपकी बैकग्राउंड नॉइज तो उड़ चुकी है, लेकिन थोड़ी बहुत जो रहती होगी ना, उसको भी अब उड़ाते हैं। आपको क्रोम में जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है Adobe Podcast AI। जी हाँ, अब हम थोड़ा AI का यूज करेंगे। ये रहा पहला लिंक, इसी के ऊपर टैप करना होगा और हमें इनहेंस स्पीच के ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पे हमें सबसे पहले साइन अप कर लेना होगा अपने Gmail अकाउंट के साथ। मैंने यहाँ पे साइन अप करके लॉगिन कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर टैप करना होगा। अब मैंने आपको समझाया था ना वहाँ पे कि हमें MP3 फाइल चाहिए। अब MP3 फाइल तो हमें मिली नहीं क्योंकि वो पेड मांग रहा था।
अब हमें करना पता क्या है, सबसे पहले उस MP4 फाइल को MP3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही चलते हैं, सबसे पहले क्रोम पे फिर से यहाँ पे हमें एक और टैब ओपन कर लेना होगा, Adobe पॉडकास्ट वाला भी ओपन रहने दो, और यहाँ पे एक और टैब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है MP4 to MP3। इस लिंक के ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करना होगा। अब यहाँ पे फाइल्स में चले जाओ और ये रहा एडिट वॉइस, इसका आप टाइमिंग भी देख सकते हो। इसके ऊपर टैप करना होगा और मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा एंड मुझे डाउनलोड कर लेना होगा। मेरी यहाँ पे ऑडियो MP3 में डाउनलोड हो रही है, हो गई समझो। अब मुझे चले जाना होगा Adobe पॉडकास्ट में और यहाँ पे मुझे चूज फाइल के ऊपर टैप करना होगा एंड फाइल्स। अब मुझे यहाँ पे रिसेंट में जाना होगा और आपने जो अभी डाउनलोड करी ऑडियो उसको सिलेक्ट करना होगा, ये रही। एंड देन हमारी वॉइस में से सारी नॉइज रिडक्शन हो चुकी है, मतलब क्लीन एंड क्रिस्प बन चुकी है। मुझे यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड के ऊपर टैप करना होगा और हमारी वॉइस डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको कहीं भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में लेके जा सकते हैं और अपनी वीडियो के साथ मैच करवा के वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये था फोन में आपको कैसे अपनी वॉइस को एडिट करना है। अब मैं आपको पीसी में सिखाता हूँ। पीसी का प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है। बाकी Adobe पॉडकास्ट फोन में भी चल रहा है और पीसी में भी चल रहा है, ठीक है, वो सेटिंग्स तो सेम रहेगी। लेकिन प्रीमियर प्रो में अगर आप वीडियो को एडिट करते हो तो उसमें कैसे करेंगे। आप Lexis ऑडियो एडिटर पीसी में भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रीमियर प्रो यूज करते हो फिर Lexis ऑडियो एडिटर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रीमियर प्रो ओपन करना है। ओके, यहाँ पे मेरे पास वही वाली वीडियो, आपको यहाँ पे सर्च करना होगा सबसे पहले पैरामेट्रिक, और ये पैरामेट्रिक इक्वलाइजर आपको इसमें पेश करना होगा। देन आपको मल्टी बैंड सर्च करना होगा, ठीक है, ये रहा मल्टी बैंड कंप्रेसर, इसको भी यहाँ पे पेस्ट करना होगा। चले जाओ इफेक्ट्स कंट्रोल में, सबसे पहले पैरामेट्रिक इक्वलाइजर, इसको यहाँ से एडिट करना होगा और यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह पे आपको लाउडनेस मैक्सिमाइजर सेलेक्ट करना होगा। अब ये वही सेम चीज है जो आपको मैंने Lexis ऑडियो एडिटर में समझाई। यहाँ पे आपकी वॉइस में पतलापन और यहाँ पे वेस को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ठीक है, इतनी काफी है सेटिंग्स। अब चले आओ मल्टी बैंड कंप्रेसर में, इधर आपको डिफॉल्ट की जगह पे ब्रॉडकास्ट सर्च करना होगा और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी वैल्यू कम कर देनी होगी। आपकी वॉइस पूरी क्लीन एंड क्रिस्प बन चुकी है प्रीमियर प्रो में। अब इसी को एक्सपोर्ट करके आप Adobe पॉडकास्ट में लेके जा सकते हो और AI की मदद से पूरी नॉइस रिडक्शन कर सकते हो। अब चाहे आपके पास कोई मोबाइल है या फिर आपके पास माइक है, अगर आप ये माइक को यूज करना चाहते हो अपनी वीडियोस में तो इसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आप मेरे एफिलिएट लिंक के साथ इसको परचेस कर सकते हो। मिलेंगे किसी और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।